गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मुकेश कुमारी बोल रही हूँ। कक्षा चौथी का पाठ 2 तो बच्चों हमने पढ़ ही लिया है। आज हम पाठ 3 की बात करेंगे। कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। यह एक यात्रा वृतांत है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, यात्रा वृतांत क्या होता है। चलिए हम यात्रा वृतांत के बारे में आपको बताते हैं। जब हम कहीं पर भी घूमने जाते हैं, कहीं पर सैर पर जाते हैं, तो उस दौरान हमारे साथ क्या कुछ घटा, क्या सीखा, क्या देखा, उसके बारे में लिखना एक यात्रा वृतांत कहलाता है। कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता, यह यात्रा वृतांत हेमंत जोशी जी के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में बच्चों ने छोटी मगर बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखी हैं। इस पाठ में बच्चों ने बातों ही बातों में ऐसी बात सीखी है जो जीवन भर उनके काम आने वाली है। इस कहानी में 2 बच्चों की बात की गई है, बंटी और बबली। वे दोनों बहुत शरारती हैं। आप भी तो शरारत करते हैं अपने घर में। बंटी और बबली अपने माता पिता से बातें कर रहे हैं कि हमें सैर पर जाना है। बंटी और बबली अपने माता पिता के साथ नैनीताल जाते हैं। वहाँ पर बबली और बंटी खूब मौज मस्ती करते हैं। बंटी बहुत शरारती है। वो वहाँ पर भी ताल में कंकड़ फेंकने लग जाता है। ताल मतलब तालाब। उसके पिता इस बात पर उसे बहुत डांटते हैं और पास बुलाकर समझाते हैं कि अगर तुम तालाब में ऐसे ही कंकड़ फेंकते रहोगे तो जल्द ही यह ताल भर जाएगा। बंटी के मन में एक प्रश्न उठता है। वह कहता है कि एक एक कंकड़ से होता क्या है। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी तरह यहाँ पर लाखों बच्चे आते हैं, अगर वो 4-4 कंकड़ फेंकने लग जाएं तो यह तालाब भर नहीं जाएगा। वह इस बात को समझ जाता है। वह समझ जाता है कि तालाब सैर करने की जगह है, कंकड़ डालने की नहीं। पिता द्वारा समझाने पर बंटी समझ जाता है कि कूड़ा करकट व कंकड़ डालने पर तालाब गंदा होता है और सैर सपाटे योग्य नहीं रहता। इसी कारण हमें तालाब या अन्य जगहों पर कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। बंटी अब यह बात समझ जाता है कि ताल सैर करने की जगह है, कूड़ा करकट डालने की नहीं। बबली भी अब यह बात समझ जाती है। कंकड़ कंकड़ से ताल भर जाता है। वह इस कहावत को याद कर लेती है और वह अपने पिता से कहती है कि यही कहावत मैं अपनी सहेलियों को भी सुनाऊंगी और उन्हें समझाऊंगी कि हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अपने आसपास के वातावरण को गंदा नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस जिसकी वजह से हम अपने घरों में रुके हुए हैं, यह भी हमें क्या सीख देता है बच्चों कि हमें खुद को और अपने आसपास को
साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बार बार अपने हाथों को धोइए ताकि कोरोना वायरस पर हमारी जीत हो। इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।